बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच सकें। नूर मुकद्दम के केस में, ज़ाहिर जाफ़र के केस में कुछ अहम तरीन मालूमात हैं। इन मालूमात को मैंने हासिल किया है पुलिस ऑफिशल्स की मदद से और इन मालूमात को मैंने हासिल किया है गवर्नमेंट ऑफिशल्स की मदद से। फैयाज़ हुसैन चौहान साहब से कुछ मालूमात हासिल की हैं और ये तमाम मालूमात जो है वो मैं आपके हवाले करूँगा। साथ ही इन मालूमात के दो हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो आप तक जो मालूमात पहुंच रही हैं मीडिया के ज़रिए वो मालूमात भी, और जो फॉरेंसिक किया गया है उसमें क्या पता चल रहा है ये भी आपके हवाले करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मालूमात आ रही हैं फॉरेंसिक के हवाले से और दीगर चीज़ें बता रही हैं कि हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा सामने आने वाली हर नई मालूमात ये बता रही है कि ये वाकया बर्बरियत की इंतहा है। हर बार ये साबित हो रहा है कि इससे बुरा कोई शख्स कैसे कर सकता था जिस अंदाज में ये कत्ल किया गया है। हर बार ऐसा लगता है कि मजीद रोंगटे आपके खड़े होते हैं और आप हर बार एक नए शौक की कैफियत में जाते हैं। पहले जो ज़ाहिर जाफ़र है और उसके वालिदैन हैं वो अडियाला जेल में किन हालात में सेल्स में रखे गए हैं इसकी बात कर लेते हैं और इनका क्या कहना है, इन्होंने अब तक पुलिस से क्या डिमांड्स की हैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत अमीर लोग हैं, ये अमरीकी शहरी है, इनको इम्तियाजी सलूक जो है वो हासिल है पुलिस की जानिब से, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और बड़े अच्छे हालात में रखा गया है। तो पुलिस ने इस बारे में क्या मालूमात दी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद वड़ाइच इस बारे में क्या बताते हैं ये तमाम मालूमात आपके हवाले करते हैं। देखिए, ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको अब 16 अगस्त को पेश किया जाएगा अदालत में। ये जुडिशल रिमांड पर इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। जिस सेल में ज़ाहिर जाफ़र को रखा गया है वहां 2 अफराद मजीद हैं। पुलिस का ये कहना है कि हमें इसके नफ्सियाती तज्जिए से ये खदशा है, ये डर है कि ये खुदकुशी कर सकता है। पुलिस ये कहती है कि सोशल स्टिग्मा जिन लोगों की ज़िंदगी से, जिनके वाक़यात से जुड़ जाता है वो खुदकुशी करते हैं। ऐसे वाक़यात हमने देखे, अपने वालिदैन की जान लेने वाले, अपने सगों की जान लेने वाले, अपने इंतहाई करीबी साथियों की जान लेने वाले लोग खुदकुशी करते हैं। ऐसे मिसालें मौजूद हैं, पुलिस का ये कहना है। तो इस केस में सोशल स्टिग्मा मौजूद है और पुलिस ये कहती है कि इसी बुनियाद पर इस शख्स को 2 लोगों के साथ रखा गया ताकि वो भी इस पर नज़र रखें कि ये अपनी जान ना ले। पुलिस का ये कहना है कि हमारे लिए, हमारी जान के लिए भी ये शख्स एक अदद मुसीबत, एक अदद इम्तिहान है, हमें इस पर मुसलसल नज़र रखनी पड़ रही है। और इस शख्स को टूथपेस्ट डिमांड किया गया था, वो भी नहीं दिया जा रहा कि ये खुदकुशी के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है। पुलिस ये कहती है कि हमें हुक्काम की जानिब से बता दिया गया है कि एक बार हो चुका और बड़ी सुबकी हुई हुकूमत की भी, पुलिस की भी, जब इसे पिम्स ले जाया गया था सरदर्द की शिकायत पर। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर जाफ़र जो है उसके वालिदैन के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसके वालिद को जिस सेल में रखा गया है वहां 4 बंदे मजीद मौजूद हैं और इसकी वालदा भी एक सेल ख़वातीन के साथ शेयर कर रही हैं। और इसके वालिदैन जो हैं उनके वकील हैं, इनका नाम है रिजवान अब्बासी। रिजवान अब्बासी का ये कहना है कि मेरे क्लाइंट्स के साथ पुलिस जो है वो इम्तियाजी सलूक कर रही है, लेकिन इम्तियाजी सलूक ये है कि उन्हें और बुरे सलूक का सामना है एक आम कैदी के मुकाबले में। उनका ये कहना है कि मेरे क्लाइंट्स के कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ कानूनी हुकूक हैं, वो नहीं मिल रहे। उन्होंने इस सिलसिले में जो बातें की हैं वो ये कहते हैं, एक, हमें लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हमारे। 2, मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनको घर का खाना चाहिए, दोनों की उम्रें ज़्यादा हैं, दोनों को घर का खाना नहीं मिल रहा, कपड़े उन्हें घर के चाहिए, वो कपड़े उन्हें नहीं दिए जा रहे। और वही कहते हैं कि इस शख्स के, ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन भी गिरफ्तार किए गए थे, वालिदैन पर और इन मुलाजमीन पर एआनत जुर्म का इल्ज़ाम है। इन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। ये बताया गया मुसलसल उसके वालिदैन को कि ज़ाहिर क्या कर रहा है, नूर को मार रहा है, वहाँ पर तशद्दुद कर रहा है, उसने भागने की कोशिश की है, वो कूदी थी ऊपर से, उसे चोट लगी है और ये घसीट कर उसे लेकर गया है। और ये जो मुलाजमीन है ये वालिदैन को बता रहे थे, वालिदैन ने रीहैब के लोगों को बताया था, थेरेपी वर्क्स वालों को, और फिर उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन पुलिस को नहीं बताया गया था। तो ये एआनत जुर्म के मुजरिम है। इसके वालिदैन जो है उनके अलावा वकील ये कह रहे हैं कि मुलाजमीन जो है उनसे उनके ख़ानदान के लोग मिलना चाह रहे थे, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। वो ये कहते हैं हम हर फोरम पर इस सिलसिले में अपनी लीगल बैटल लड़ेंगे। और अरशद वड़ाइच जेल सुपरिटेंडेंट ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र जो है
उसके वालिद ने जाहिर जाफर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, पुलिस ने नहीं मिलने दिया। जाहिर की वालदा ने अपने शौहर से, जाहिर के वालिद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और पुलिस पर बड़ा प्रेशर डाला, लेकिन उनको भी अपने शौहर से मिलने नहीं दिया गया है। जाहिर के रवैये के वाले से पुलिस ये कहती है कि जाहिर का रवैया नॉर्मल है, जैसा बिगड़े रईसजादों का होता है वैसा है। पहले 2 से 4 दिन हमें लगा था ये कुछ ड्रग्स के जेर असर है, लेकिन अब ठीक है, इसे जेल का खाना दिया जा रहा है। इसने जेल का बाहर का खाना जो है वो डिमांड किया था, घर का खाना भी और बाहर का खाना भी, जो इसे नहीं दिया गया। ये पुलिस का कहना है कि अडियाला में इन लोगों के साथ हमारा सुलूक है। जाहिर ने अपने कपड़े गालिबन एक बार जो है वो चेंज किए हैं, 1 से 2 बार। ये पुलिस मालूमात दे रही है कि उसे जीन्स और टी शर्ट जो है वो चेंज करने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में एक कंसर्न जो है, उस सिलसिले में मेरी बात हुई अमेरिकन एम्बेसी ऑफिशियल्स से और उनका ये कहना है कि हमने इस बारे में जो स्टेटमेंट फौरी तौर पर दिया था, हमारा स्टेटमेंट वही है, उसके अलावा हम इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी, हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उन्होंने कहा था कि ना फॉरेन कंट्री यूएस सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू द कंट्रीज लॉ, जहाँ पर हैं वहाँ के जो कानून हैं उनके तहत उनके साथ सलूक किया जाएगा। हम सिर्फ इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे जो कैदी हैं उनको कैदियों के जो हुकूक हैं, उनकी जो वेलबींग है उस पर नज़र रखते, और जो कानूनी मुआवनत है वो अगर हम फराहम कर सकते हैं तो हम फराहम करते हैं, लेकिन हम कानूनी मुशावरत नहीं देते, हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, और हम उनकी जो रिलीज़ है उस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं करते, हम उस सिलसिले में कोई इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करते। ये यूएस एम्बेसी ऑफिशियल्स का इस बारे में कहना है। अब इसके अडियाला जेल के हालात से निकल कर आ जाते हैं फॉरेंसिक मालूमात पर। उनसे एक बात जो साबित हो रही है वो बड़ी तशवीशनाक है, ये कि इस शख्स ने 1 से ज़ायद बार रेप किया नूर मुकद्दम का कत्ल से पहले, और उसकी छाती पर शदीद तशद्दुद किया, वहशियाना तशद्दुद किया। जो मौके से फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए थे, फॉरेंसिक में नमूने मैच कर गए हैं जाहिर जाफर के नमूनों से, और इसमें घर की सीसीटीवी फुटेज जो हासिल की गई है उसमें जाहिर जाफर, नूर मुकद्दम नजर आ रहे हैं, और तमाम चीज़ें इससे साबित होती हैं। पोस्टमार्टम जो है वो 12 घंटे बाद किया गया था, ये पता चल रहा है। इसके साथ साथ जो मैंने व्हाट्सएप पे तमाम मालूमात जो हैं ये अपने लिए नोट डाउन की, कुछ बुलेट्स बना लिए थे। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त इस केस पर जो आईजी हैं इन्वेस्टिगेशन के, आईजी इस्लामाबाद, उन्होंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान को जो है वो तमाम जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। उनका ये कहना है कि हम मुतासरा फैमिली के साथ खड़े, हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि ये रिहैब में जा चुका है, ये ड्रग्स लेता रहा है, इसके साथ जहनी मसाइल हैं। जब हमने गिरफ्तार किया था बिल्कुल होशो हवास में था, पिस्टल मिली थी, उसके चैम्बर में गोली फंसी हुई थी और गोली फंसने की वजह से नहीं चल सकी। और उनका ये कहना है कि घर के मुलाजमीन से भी हमारी जो तफ्तीश है अभी वो जारी है। मुलजिम जिस वक्त गिरफ्तार हुआ बिल्कुल ठीक ठाक था। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो डिटेल्स हैं नूर मुकद्दम पर होने वाले तशद्दुद की, वो किसी भी शख्स के लिए इंतहाई मुतासिर करने वाली डिटेल्स हैं, वो किसी भी शख्स को जहनी सदमा पहुंचा सकती हैं। इतनी ग्राफिक्स डिटेल है इसकी, और इसलिए जो है पुलिस का ये कहना है कि हम इस केस में खड़े हुए हैं मुतासरा ख़ानदान के साथ। यहाँ मुझे आखिर में आपको एक राय देनी है। उस राय के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ, ये मुसलसल बात हो रही है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है कि नूर मुकद्दम जो है वो क्या कर रही थी, उसके वालिदैन को पता था या नहीं पता था। ये दरिंदा है, ये जाहिर जाफर दरिंदा है। और मैंने आपसे कहा था मेरी फैमिली का एक छोटा बच्चा जो है उसने मुझे इस बारे में, 12 साल के बच्चे ने अपने व्यूज़ दिए। उसने कहा कि मैं अगर ये तमाम मालूमात जानने के बाद जाहिर जाफर के सामने जाऊं तो बच्चा है, वो गाली वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उसकी जहानत पर हैरत हुई। उसने कहा कि मैं उसको ब्रदर फिंगर शो करूंगा। अगर आपने वो नज़्म बच्चों की अपने बच्चों के साथ सुनी है बैठकर, बेबी फिंगर, तो आपको पता होगा कि फादर फिंगर, मदर फिंगर, ब्रदर फिंगर क्या है। तो उसने कहा मैं ब्रदर फिंगर इस शख्स को जो है वो शो करूंगा। ये एक 12 साल के बच्चे के इंतहाई गुस्से में दिए गए ख्यालात हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इस तरह का ये वाक़या है। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो फैमिली सिस्टम हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो तबाह हुआ है।
और उसको बचाने की जरूरत है। इस केस से किसी भी किस्म का, किसी भी वजह का, कोई जस्टिफिकेशन का ताल्लुक नहीं है। जहन्नुम में जले ये शख्स और जलेगा इंशाअल्लाह। इस शख्स को सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। ये मना कर रहा है कि उस लड़की ने अपना गला खुद काट लिया, अलग था, उसका सर तन से जुदा था और वो ये कह रहा है कि उसने खुद किया था। ये वो डिटेल्स हैं जिन पर कोई यकीन नहीं कर सकता। पुलिस ये कहती है कोई यानी शाहिद नहीं है, लेकिन ये केस जो है ये सीधा सीधा जाहिर जाफर के हाथों नूर मुकद्दम के कत्ल का केस है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।